ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं प्रथमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्बकबिल्वपद्मरचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितां ग्रहतां सौवर्णेन रत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीकुरु। छत्रं चामरयोरुकं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकलागीतं च नित्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा तुम गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचाराः प्रदयोः प्रदक्षिण विधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दद्करोमि करं तद्दखिलं शम्भो तावाराधनम्। करचरणकृतं वा क्यायजं कर्मजं वा सवनयजं वा नसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता अथ तृतीयो अध्यायः साध्य साधन आदि का विचार। व्यास उवाच इत्याकण्ड्यवचासौ तं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनं सुप्रहर्षितः संस्मरच्छ शंकरं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे, ऋण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वां शिवमनामयं पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजं यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञान विरागकं वेदांत वेद्यं सद्वस्तुं विशेषेण प्रवर्तितम्। ऋण्वन्तुं ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुरा कालेन महता कल्पेतीते पुनः पुनः अस्मिन् मनु परिस्थिते कल्पे प्रवृत्रे सृष्टिकर्मणि मुनीनां खड्कुलीनानां ब्रुवतामिततेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमनहानभूत् तेऽभिजग्मूर्तिधातारं ब्राह्मणं पृष्ठमव्ययम्। वाग्भिर्विर्णयन भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्वाता सर्वकारणकारिणां कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः। अब सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवण शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए
सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों में से परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु गुरुन्द्रेन्द्रपूर्वकं स भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते। एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ते च सुरेश्वरा भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन कांगड़ी। बहुमात्र कुमुत्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते। प्रसादा देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथेहांकुरतो बीजं बीजितो वा यथा शंकरः। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। आयुस्वैवाध्वरे शक्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोत विद्यासारं तु ज्ञायते साध्य साधनम। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोत विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनय ऊचुः अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। अब मुनिगण बोले, हे भगवान, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मावाच साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्दो नित्यादि फल निष्प्रह। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। कर्म कृत्वा तु वेत्तोत्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादि क्रमात्तः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तत्तद्भक्त्यानुसारेण सर्वेषां परम फलम तत्साधनं बहुविधम साक्षाधीशेन बोधितम।
उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। संक्षिप्य तद्रवा सारं साधनं प्रवीम्यहं श्रोरेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधनेनामुना परं साध्यं व्रजत सर्वार्थसाधनैकपरायणाः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोका प्रवर्तते अप्रत्यक्षं किम् अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्मात् श्रवणमेवादौ हृत्वा गुरु मुखाद् बुधः ततः संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधि। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमान मनन पर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेतेन सालोक्यादिक्रमाच्छनैः। क्रमशः मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। सर्वांग व्याधयः पश्चाद सर्वानंदश्चलीयते अव्यासाद क्लेश में तद वै पश्चादादंत मंगलम। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साख्य साधन विचारम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्थो अध्यायः श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों के श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुनयऊचुः, मुनिगण बोले, मननम कीर्तसम ब्रह्मा श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तयेतद्यथायथम। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप इसका वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टिलभ्यम सर्वेषु साधन
वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन का या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वो समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। गीतात्मा श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटम तु रसवद अस्तवनम यदस्य संकीर्तनम भवति साधन मंत्र मध्यम। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। ये नापिकेन कर्णेन च शब्द पुंजम यत्न कुंचिदच्छेव परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री केलविद दृढ़तरम प्रणिधीयते यद तद्वैबुधा श्रवण मंत्र जप जगत प्रसिद्धम। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सत्संगेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपतेरथ तददर्शनम स्यात् सर्वोत्तम भवति तन्मननम तदन्ते सर्वं ही संभवति शंकर दृष्टिपाते। सर्वप्रथम सज्जनों की संगत से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। शूत उवाच अस्मिन् साधन महात्म्ये पुरा वृत्तम मुनीश्वरा युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि ऋणिध्वमोधानतः। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पुरामं गुरुर्व्यासः पराशर मुनेः सुता तपश्चार संभ्रातः सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन् यद्रज्जया तद्र विमानेनार्करोचि सा सनत्कुमारो भगवान् ददर्श मम देशिकं ध्यानारूढ़ प्रबुद्धो वसो ददर्श तमजात्मजं प्राणिपद्याः सम्भ्रातः परम कौतूहलं मुनिः दत्त्वाध्यर्यमस्ते प्रददौ देवयोग्यं च विस्तरं प्रसन्नः प्राहतं प्रहं प्रभुर्गंभीरया गिरा। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार उवाच सत्यम वस्तु मुने दग्ध्या साक्षात्करण गोचरः सा शिवोऽथ सहायोत्र तपश्चरसि किं कृते। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए। तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर
आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? एव मुक्ता कुमारेण प्रोवाच स्वाशयं मुनिः धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वेद मार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवं भूतस्य मेवेवं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्ति साधनं ज्ञानं नोदेति परमाद्भुतं तपश्चरामि मुक्तर्थं न जाने तत्सकारणम। इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। इत्थं कुमारो भगवान व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थः प्राह विप्रेस्त्राम निश्चयं मुक्ति कारणम। हे विप्रेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। श्रवणं कीर्तनं शंभोर्मननं च महत्तरं त्रयं साधनमुत्तम च विद्यते वेद सम्मतम। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पुरा हमथ संभ्रांतो हान साधन संभ्रमः अचले मंदरे शैले तपस्चरणामाचरणम। पूर्व काल में मैंने दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वरः स मे दयालुर् भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच महं स्नेहम् उवां महं सस्नेहं मुक्ति साधनमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं शंभोर्मननं वेद सम्मतं त्रिकं च साधनं मुग्धे शिवेन मम भाषितं श्रवणादि त्रिकं ब्रह्मन् कुरुस्वेति मुहुर्मुहुः। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्त के लिए साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्रह्मन, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। एव मुक्ता ततो व्यासम सानुगो विधिनंदनः जगाम स्वाभिमानेन पदम परम शोभनम एव मुग्धं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमं श्रवणान्द्रि त्रयं सूत मुक्त्युपायस्वयेरितः। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में समर्थ हो वो किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। श्रवणान्दित्रिके असक्ता किं कृत्वा मुच्यते जनः अवन्ये नैव मुक्ति स्यात् कर्मणा केन हेतुना। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्यन साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम नमः शिवाय।